2001 में गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने ये टर्म ब्रिक का पहली बार जिक्र किया था, जो कि बनता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना से, जो उस वक्त की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी। ये कंट्रीज स्ट्रैटेजिकली नहीं बट इकोनॉमिकली अलाइन थी। ये कंट्रीज कंबाइन करके इनके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, रैपिड डेवलपमेंट के साथ ये ग्लोबल ट्रेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, जो कि अब भी है। सितंबर 2006 में यूएन में एक जनरल असेंबली कंडक्ट होती है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की इनफॉर्मल मीटिंग होती है और उसके बाद भी कुछ हाई लेवल मीटिंग्स कंडक्ट होती रहती है। पर यहाँ अब 2009 में ब्रिक का एक ऑफिशियल समिट कंडक्ट होता है रशिया के येकटेरिनबर्ग में, जिसका एजेंडा ये था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करना, जिसमें अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ का किसी भी तरह का डोमिनेंस ना हो। दूसरी बात, ब्रिक कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक ऑपरेशंस एनहांस हो, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े और ब्रिक कंट्रीज़ की ग्रोथ फास्ट हो सके। अब 2010 के समिट में साउथ अफ्रीका को इनविटेशन भेजा जाता है ब्रिक ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन था। साउथ अफ्रीका ये इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और ब्रिक्स ज्वाइन करता है, जिसके बाद ब्रिक को आज का ब्रिक्स कहा जाने लगता है, जो वर्ल्ड का 25% जीडीपी होल्ड करता है और जिसके पास 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। आगे 2014 में ब्रिक्स अपना खुद का बैंक एस्टेब्लिश करता है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जो एक आईएमएफ का अल्टरनेटिव है। आज के डेट में यूएस डॉलर को 80% ग्लोबल ट्रेड में यूज़ किया जाता है, जिसका ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम से होता है, जिसको यूएस इंस्टीट्यूट्स हेवीली मॉनिटर करते हैं, जिस वजह से यूएस अपने एक एक डॉलर पे नज़र रख पाता है। तक ब्रिक्स का कोई एक फोकस्ड गोल नहीं था, इसलिए ब्रिक्स ने अब डॉलर का बढ़ता हुआ डोमिनेंस देखते हुए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिस वजह से डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। इसकी शुरुआत होती है रशिया और चाइना के साथ, जिन्होंने एक दूसरे के साथ युआन और रूबल में ट्रेड करना शुरू किया। पर इसको बूस्ट तब मिला जब रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से अमेरिका ने रशिया पर हज़ारों सैंक्शंस लगाए, जिस वजह से बाकी कंट्रीज़ को रशिया के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो गया। पर इस वजह से बाकी कंट्रीज़ ने रशिया के साथ ट्रेड करना नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने रशिया के साथ रूबल में ट्रेड करना शुरू किया। अब इन सैंक्शंस की वजह से रशिया ने ब्रिक्स कॉमन करेंसी के आइडिया को, जो कि पहली बार 2010 में प्रेजेंट किया गया था, उसके इस डिसीजन को एक्सेलरेट किया, जिससे वेस्टर्न कंट्रोल को बाईपास किया जा सके। अब आगे 2023 के ब्रिक्स समिट में पहली बार ब्रिक्स कॉमन करेंसी पे हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिसके बाद ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने इसे ओपनली ब्रिक्स ट्रेडिंग करेंसी कहा। कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2024 के कजान ब्रिक्स समिट में पहली बार ब्रिक्स की कॉमन करेंसी की सिंबॉलिक नोट लॉन्च हुई, जिसे आप रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हाथ में देख सकते हैं। अब किसी भी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए उसे किसी न किसी तरह के बैकिंग की ज़रूरत होती है, जिससे उस करेंसी की रियल वैल्यू हो। जैसे पहले अमेरिकन डॉलर को गोल्ड की और उसके बाद ऑयल की बैकिंग थी, उसी तरह ब्रिक्स को गोल्ड और बास्केट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज के करेंसी की है। अब किसी भी करेंसी को बैकिंग होने का मतलब ये होता है कि अगर किसी करेंसी को गोल्ड की बैकिंग है, तो उस करेंसी के बदले आप एक्चुअल गोल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे लोगों का उस करेंसी पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उस करेंसी की वैल्यू भी। पर किसी करेंसी को स्टेबल होने के लिए सिर्फ बैकिंग होना ज़रूरी नहीं होता है, उस करेंसी को बाकी कंट्रीज ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे उस करेंसी में ट्रेड हो सके। अब इसके लिए ब्रिक्स का एक्सपांड होना ज़रूरी था, जिससे बाकी कंट्रीज़ के साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके और उससे उस करेंसी की वैल्यू बढ़े। ब्रिक्स के इन्हीं डिसीजन से ब्रिक्स का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा एज अ अल्टरनेटिव फॉर वेस्टर्न लेड सिस्टम और उनके मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन, जिससे ब्रिक्स के एक्सपांशन की शुरुआत हुई और ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला, जिसमें अगस्त 2023 में ब्रिक्स ने 6 कंट्रीज़ को ब्रिक्स ज्वाइन करने का इन्विटेशन भेजा, जिसमें से 4 कंट्रीज़ ने इजिप्ट, ईरान, इथोपिया और यूएई ने इन्विटेशन एक्सेप्ट करके ब्रिक्स ज्वाइन किया, जिसके बाद ब्रिक्स 5 मेंबर से 9 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन बना। आगे अक्टूबर 2024 में हुए ब्रिक्स समिट में 13 कंट्रीज़ को इन्वाइट किया गया ब्रिक्स में नॉन मेंबर पार्टनर बनने के लिए, जिनमें से 9 कंट्रीज़ ने इन्वाइट एक्सेप्ट किया। ब्रिक्स एक्सपांड तो हो रहा है, पर अब जिम ओ'नील ने यह भी कहा था कि अगर ब्रिक्स को सक्सेसफुल बनाना है तो उनके 2 मेजर कंट्रीज़ इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच रिलेशन स्टेबल रहना ज़रूरी है, उनका एक पेज पे आना ज़रूरी है, जो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह चाइना है।
अगर आप देखें तो 2020 में गलवान वैली में चाइना का इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, जिसको रिजॉल्व करने के लिए 19 हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसके बाद आज भी दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स की हेवी डिप्लॉयमेंट तैनात है। और उसके बाद इंडिया में चाइना के बहुत सारे ऐप बैन कर दिए गए, जिसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन और खराब हुए। अब इन सब के बाद भी चाइना ने रिसेंटली हुए इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट किया, जो इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इन सब सिचुएशंस की वजह से फिलहाल तो ब्रिक्स का सक्सेसफुल होना मुश्किल है, पर इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सही डायरेक्शन में एफर्ट्स जारी है, जो होपफुली ब्रिक्स को सक्सेस दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।